2024 के बाद 2025 में भी मोदी की मुश्किलें बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को पिलाई डांट। किसी को रात के अंधेरे में गिरफ्तार नहीं कर सकते। 15 घंटे की पूछताछ की कड़ी आलोचना की। इस तरह से पूछताछ करना अमानवीय है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हुए, तभी से सुप्रीम कोर्ट से मोदी को झटके पर झटका लग रहा है। केंद्र की एजेंसी हाथ मलते रह जा रही हैं। आप तो जानते ही हैं कि ईडी सीबीआई को लेकर विपक्ष पिछले 10 सालों से विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इसको लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट भी विपक्ष जा रहा है। अब कोर्ट से मोदी की हार पे हार हो रही है। पहले डीवाई चंद्रचूड़ ने ईडी की शक्तियों को कम कर दिया, फिर बने एक कठिन क्लॉज को हल्का करते हुए आरोपियों को जमानत दी जाने लगी। जबकि कानून के जानकार और विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ईडी को शक्तिशाली बनाने के लिए ही मोदी ने इस क्लॉज को बनाया था और विपक्ष के नेताओं को बिना सबूत के सालों साल जेल में डालकर रख रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और ईडी की चालाकी को बेनकाब कर दिया और आरोपियों को जमानत देने लगे। इसके साथ ही साथ अब ईडी की बदमाशियों को निशाना बनाया जा रहा है। हालिया मामला हरियाणा का है, जब चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस उम्मीदवार को ईडी ने आधी रात के बाद उठाया और लगभग 15 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसके बाद आरोपी सुप्रीम कोर्ट में ईडी को लेकर शिकायत करने पहुंचे, जिसका नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ईडी को फटकार लगाई और कहा कि यह तरीका अमानवीय आचरण में आता है और यह चिंता का विषय है। टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो जस्टिस अभय यस ओका और जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि एजेंसी एक व्यक्ति को बयान देने के लिए मजबूर कर रही है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे आप समझ सकते हैं कैसे रंगे हाथ पकड़ते हुए ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लास लगा दी। यहां पर एक और मामले का जिक्र कर देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ईडी बार बार सुप्रीम कोर्ट से डांट क्यों खा रही है। आपको अगर याद हो तो आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया, लेकिन पहले झारखंड हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत बरकरार रखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था और तब भी ईडी को फटकार लगाई गई थी। कहा गया था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश सही है। उच्च न्यायालय के फैसले में वैध कारण बताए गए कि बयान विरोधाभासी क्यों है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम और अधिक निरीक्षण नहीं करना चाहते। यदि हम और अधिक निरीक्षण करेंगे तो आप यानी ईडी मुश्किल में पड़ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कैसे एक के बाद एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से ईडी को फटकार लगी और इसका कारण क्या रहा। आप जानते हैं कि विपक्ष ईडी को लेकर हमेशा से पक्षपातपूर्ण रवैया रखने का आरोप लगाता रहा है सरकार पर और कहता रहा कि सरकार के इशारे पर ईडी और सीबीआई काम कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट कई मामले में ईडी की कलई खोल चुका है, बार बार फटकार लगाई जा रही है। अब एक बार फिर से कांग्रेस नेता के मामले में ईडी को फटकार लगाई गई, उससे ईडी की किरकिरी हो रही है। देखना होगा कि आगे ईडी किस तरीके से काम करती है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लगातार ईडी को कई मामलों में फटकार लगा चुका है, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।